नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाई मार्केट में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो है ज़्यादा करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा करके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे बात भी नहीं करते और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लंबी पारी खेलने का ही मज़ा आता है। मैं कुछ ऐसे 5 गोल्डन पॉइंट्स की बात करूँगा जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसके बिना आप बहुत पीछे रह सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में भी कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई करते हैं, मतलब ओवर डाइवर्सिफाई करते हैं। वो हमें शेयर मार्केट में नहीं करना है क्योंकि हमारे रिटर्न्स घटते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि आपको 10 ही स्टॉक रखने हैं, 20 स्टॉक रखने हैं। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है 60 स्टॉक्स रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आपको हर सेक्टर का एक आधा, या फिर जो ग्रोथ सेक्टर आपको लगते हैं उनमें से एक आधा ऐसे स्टॉक करके 10-15 के आसपास ये आइडियल इन्वेस्टमेंट के लिए होना चाहिए। क्योंकि सोचिए, अगर आप और डाइवर्सिफाई करेंगे, एक स्टॉक आपको 200% रिटर्न दे रहा है और बाकी के कुछ निगेटिव में है, कुछ पॉजिटिव में है, तो आपका पैसा उतना नहीं बनता है। तो इसलिए ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपको कम करना चाहिए। दूसरा जो गोल्डन पॉइंट है वो है मिड कैप एंड स्मॉल कैप। देखिए, अगर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स लाने हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का आप रिस्क ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के बहुत ज़्यादा शेयर चलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो ग्रोथ कंपनी होती है। लार्ज कैप में क्या होता है, रिस्क कम रहता है लेकिन रिटर्न भी कम आते हैं। तो 2 आर हमेशा साथ ही चलते हैं। कौन सा, रिस्क और रिटर्न। अगर आपको रिटर्न चाहिए तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम स्मॉल कैप और लार्ज कैप में फंडामेंटल्स नहीं देखेंगे या फिर कुछ नहीं देखेंगे, डायरेक्ट कोई भी स्टॉक उठा लिया, उसमें पैसे डाल लिया, ऐसा नहीं करना है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत रिस्क होता है। और स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स रिटर्न देता है या फिर में पैसा ही बनेगा, ऐसा नहीं होता है। बनता भी है, नहीं भी आता, इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी अपने ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करती है, इसलिए उसमें रिटर्न्स ज़्यादा बनते हैं। तीसरा जो गोल्डन पॉइंट है वो है बिजनेस। आप किस टाइप का बिजनेस फोकस कर रहे हैं। देखिए, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस आपको फोकस करना है, उसमें से भी कुछ स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। मतलब कैसे फ्यूचर ओरिएंटेड, मतलब क्या, जो आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले, जैसे कि इथेनॉल। क्योंकि अभी गवर्नमेंट तो सोच रही है ना पेट्रोल डीजल में मिक्स करने का इथेनॉल को, तो उसी टाइप के, या फिर सोलार, या फिर ड्रोन प्रोजेक्ट, रोबोटिक्स, इस टाइप के जो बिजनेसेस है, तो उसमें हमको कुछ तरह के फोकस करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न बढ़ाने के चांसेस होते हैं। क्योंकि वो ग्रोथ सेक्टर है, फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है, वो आगे बढ़ने ही वाले हैं। ग्रीन एनर्जी, आप इस पर फोकस कर सकते हैं तो आपके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है, उसके बिना सब फेल है। फोर्थ जो गोल्डन पॉइंट है वो है पेशेंस। पेशेंस होना चाहिए। वेल्थ क्रिएशन के लिए टाइम लगता है। देखिए, मार्केट में पैसा बनता भी बहुत है। अगर आपने 1 लाख लगाए, 1,20,000 हो गए, 20,000 आपने निकले, इट इज़ ओके, आपको पैसे मिल गए, आपने बहुत अच्छा रिटर्न भी कमा लिया। लेकिन आपको अगर एक वेल्थ बिल्ड करना है तो आपको इस तरह से काम नहीं करना पड़ता। आपको लॉन्ग टर्म खेलना पड़ता है, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स। मतलब आपने 1 लाख लगा दिए, उसके बाद धीरे 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 बढ़ता है। आपने उसी टाइम पे निकल लिया तो आपको ज़्यादा रैली थोड़ी खेल सकते हैं आप, वैसा नहीं होता ना। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा करके पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि पेशेंस नहीं है, लोग क्या बोलते हैं, आप हमेशा पेशेंस 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 की बात करते हैं। देखिए, पेशेंस होना और उसको अप्लाई करना, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है।
मार्केट में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सब बातें पता है, लेकिन वो अप्लाई नहीं करते। तो आपको क्या करना है, कोई एक स्टॉक उठा के देखना है और उस पर आपकी ये चीज़ें अप्लाई करनी है, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और पेशेंस के बिना कुछ भी नहीं है मार्केट में, लॉन्ग टर्म में ही ज़्यादा करके पैसा बनता है। और फिफ्थ जो चीज़ है, मैं हमेशा करता हूँ, शुरुआती स्टेज में आपको मार्केट में एंटर करना है किसी भी स्टॉक में। देखिए ये जो लाइन दिख रही है ना, तो इसी लाइन टाइप का जब चार्ट होता है ना, उस टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन जब अप साइड जाती है ना लाइन इस तरह से, तो बहुत सारे लोग एंटर करते हैं और फिर बाद में थोड़ा डाउन आने पे हमें 40% डाउन है, 30% डाउन है। जो इस लाइन पे हॉरिजॉन्टल जब लाइन होती है, उस टाइप जो इन्वेस्ट करता है ना, उसी का बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा? तो सीधी बात है कि जो अंडररेटेड स्टॉक है, तो आपको लगता है कि इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है, लेकिन चार्ट उसी तरह से नहीं बढ़ा है, तो इस पे आपको फोकस करना पड़ता है। तभी आपको पता चलता है कि कौन सा बिजनेस अंडररेटेड है और किस पे आपको फोकस करना चाहिए। दोस्तों ये 5 पॉइंट आप अपने करियर में, स्टॉक मार्केट की जर्नी में डाल दो, इसके बिना आपका ग्रोथ होना बहुत ही मुश्किल है। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल।